जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। ऋतु भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज गीता जयंती है और उसी उपलक्ष्य में मैं आपको गीता जी के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। गीता जयंती हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता का जन्म हुआ था। अर्थात गीता जयंती वे दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। ये हिंदू कैलेंडर के मार्गशीर्ष महीने के 11वें दिन शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। भगवद गीता का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध प्रारंभ होने से पहले किया था। ऐसा विश्वास है कि महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच हर संभव सुलह प्रयास के बाद ही युद्ध होना निश्चित हुआ था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कृष्ण द्वारा स्वयं अर्जुन को भगवद गीता प्रकट की गई थी। अब ये स्थान भारत के राज्य हरियाणा में कुरुक्षेत्र के नाम से विख्यात है। कुरुक्षेत्र हिंदुओं का पवित्र व मुख्य धार्मिक स्थल है। यह ग्रंथ तीसरे व्यक्ति द्वारा लिखा गया है, जिसे राजा धृतराष्ट्र को संजय द्वारा सुनाया गया था, क्योंकि गीता का वर्णन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ था। संजय को उनके गुरु वेदव्यास द्वारा आशीर्वाद व शक्ति प्रदान की गई थी कि वे युद्ध के मैदान में होने वाली घटनाओं को दूर से ही वर्णन करेंगे। इस दिन ज्यादातर लोग उपवास भी करते हैं, क्योंकि ये एकादशी का दिन है। एकादशी का व्रत चंद्रमा और अमावस्या का 11वां दिन होता है। यह प्रत्येक चंद्रमास में 2 बार होता है। इस दिन भजनों और पूजाओं का आयोजन किया जाता है। जिन जगहों पर ये त्योहार भव्य रूप से मनाया जाता है, वहाँ बच्चों को गीता जी पढ़ने के लिए, उनकी रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेज प्ले और गीता जप प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। योगी, सन्यासी और विद्वान इस पवित्र ग्रंथ की वार्ता और आयोजन करते हैं। गीता के सार वाले पत्रक, पुस्तिकाएं और पुस्तकें जनता को वितरित की जाती हैं। इस पवित्र दिन पर गीता की मुफ्त प्रतियां वितरित करना विशेष रूप से शुभ है। गीता जी में 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, अध्याय 2 सांख्य योग, अध्याय 3 कर्म योग, अध्याय 4 ज्ञान योग, अध्याय 5 संन्यास योग, अध्याय 6 ध्यान योग, अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, अध्याय 8 आत्म अक्षर ब्रह्म योग, अध्याय 9 ब्रह्म योग, अध्याय 10 विभक्ति योग, अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग, अध्याय 12 भक्ति योग, अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग, अध्याय 14 गुण तंत्र विभाग योग, अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, अध्याय 16 देव असुर संपत्ति भाग योग, अध्याय 17 श्रद्धा वियोग योग, अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। तो इस प्रकार गीता जयंती के उपलक्ष्य में मैंने आपको कुछ जानकारी दी, और मैं आप सबसे यही विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि अपने घर में सभी लोग अपने बच्चों को ये संस्कार दें बचपन से कि वो अपना गीता जी का पाठ करें, सुने सुनाएं पढ़ें, और आप सब लोग भी गीता जी का पठन ज़रूर से करें और अपनी जो जीवन है, जितनी टेंशन है, उन सबको एक दूर करें और सब लोग भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हों। यही मेरा उद्देश्य है और गीता जयंती का भी यही उद्देश्य है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।